रहता है उस टाइम पे क्या हो रहा था, साइक्लिक मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट रहता है ज्यादा। उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम चैनल जो होता है ओपन होता है। जब ओपन हो जा रहा था सोडियम चैनल, इन्फ्लक्स डार्क करंट उसके अंदर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर विल बी हाइपरपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर विल बी हाइपरपोलराइजेशन, बट इन केस ऑफ नो लाइट देयर विल बी डिपोलराइजेशन। ठीक है, आज सबसे आसान तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो ट्रांसडक्शन पाथवे। फोटो ट्रांसडक्शन बेसिकली होता क्या है? फोटो ट्रांसडक्शन का मतलब होता है जो लाइट रेस हम लोगों का आई के अंदर आता है, उस लाइट रेस से केमिकली उस लाइट रेस को चेंज करना, उसके साथ साथ उससे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटो ट्रांसडक्शन। एकदम आसान तरीके से हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि सबको आसान तरीके से समझ में आए। फोटो ट्रांसडक्शन का बाय डेफिनेशन इट्स ये है कि इट्स अ कन्वर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें कन्वर्सन ऑफ द लाइट रेस होता है। बेसिकली लाइट रेस केमिकल सिग्नल पे कन्वर्ट होता है, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था लाइट रेस को, और उससे ब्रेन परसीव करना स्टार्ट करता है। जनरली कहाँ पे होता है, फोटो रिसेप्टर पे होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फोटो ट्रांसडक्शन। मतलब द प्रोसेस वेयर फोटो और लाइट रेस आर गेटिंग ट्रांसमिटेड, इट गेटिंग कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड परसीविंग बाय द ब्रेन, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटो ट्रांसडक्शन। जनरली फोटो रिसेप्टर्स का बात करें तो हम लोग इससे पहले जो रेटिना का फिजियोलॉजी डिस्कस किए थे, वहां पे हम लोग रॉड्स एंड कोन का जो फोटो रिसेप्टर है वो दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए थे अच्छे से। और एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। रॉड जो सेल होता है, एक 120 मिलियन रॉड सेल प्रेजेंट रहता है, और जो कोन सेल होता है अराउंड 6 मिलियन कोन सेल प्रेजेंट रहता है। रॉड सेल जनरली जब लाइट कम रहता है उस टाइम पे जनरली यूजफुल होता है, और कोन सेल जब लाइट ज्यादा होता है उस टाइम पे यूज होता है। हमें ये चीज समझने का जरूरत है, जो भी फोटोकेमिकल चेंजेस होने वाला है, वो जो फोटो ट्रांजैक्शन होने वाला है, रॉड एंड कोन दोनों में सेम सेम चेंज होने वाला है। सिर्फ डिफरेंस ये दोनों में एक ही चीज रहेंगे कि जब लाइट रेज आएंगे उस टाइम पे कोन पे फंक्शन होगा, जब डार्कनेस होगा, जब लाइट रेज नहीं रहेंगे तब वो जो भी चेंजेस होगा वो रॉड पे होगा। इस तरीके से याद रखने से हम लोगों को समझ में आएगा कि फोटो ट्रांजैक्शन कैसा होता है। पहले से बताते हैं। जो लाइट होता है, लाइट रॉड को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, लाइट एक्टिवेट्स द रोडोप्सिन, जो रोडोप्सिन होता है उसको एक्टिवेट कर रहा है। जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, जी प्रोटीन जो होता है एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन, जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करता है, और वो जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट करता है फॉस्फोडायस्टेरेस को। ये फॉस्फोडायस्टेरेस बहुत इंपॉर्टेंट एक एंजाइम होता है जो बेसिकली साइक्लिक गोनोमोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है गोनोमोनोफॉस्फेट पे। जब साइक्लिक गोनोमोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होकर जीवाणुमोनोफॉस्फेट होता है तो क्या हो जाता है, तो सोडियम का जो चैनल था, हम लोग आगे जाके देखेंगे, सोडियम चैनल फोटो रिसेप्टर का आउटर सेगमेंट पे जो लगा हुआ रहता है, वहां पे सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब सोडियम, हमें पता है सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। जब सोडियम चैनल निकलना, जब अंदर आना जब बंद हो जाता है, तब उस टाइम पे क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हाइपर पोलराइजेशन होता है फोटो रिसेप्टर का। तो याद रहा तो फिर इस चीज से, जब लाइट रेज आता है तो क्या होता है, लाइट रेज आने से रोडोप्सिन एक्टिवेट होता है। रोडोप्सिन किसको एक्टिवेट करता है, जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन को एक्टिव करता है। और जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन किसको एक्टिव करता है, फॉस्फोडायस्टेरेस एंजाइम को एक्टिव करता है। ये फॉस्फोडायस्टेरिक एंजाइम क्या करता है, साइक्लिक गोनोमोनोफॉस्फेट से गोनोमोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है। जब साइक्लिक गोनोमोनोफॉस्फेट का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा सेल में, तो क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा और हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। इतना ही आसान था फोटो ट्रांसडक्शन टेक्निक को समझना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला फिर से हम लोग देखते हैं, जो फोटोन होता है, लाइट रेज आता है, वो रोडोप्सिन को एक्टिव कर रहा था। ये एक्टिवेशन प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग 11 सिस रेटिनल से कन्वर्ट होके वॉल ट्रांस रेटिनल होने का। ठीक है, इसके लिए पहला प्रोसेस क्या था, पहला प्रोसेस को याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रोडोप्सिन होता है, ठीक है, रोडोप्सिन क्या कर रहा था, रोडोप्सिन को याद रखने के लिए ऐसे याद रखो कि राजू ब्रॉट लड्डू मेड मैम एंग्री। ठीक है, तो राजू का आर मतलब रोडोप्सिन, ब्रॉट बी फॉर ब्रॉट मतलब बैथोरोडोप्सिन, रोडोप्सिन से कन्वर्ट होकर बैथोरोडोप्सिन हुआ। बॉट लड्डू, एल मतलब होता है लुमिरोडोप्सिन, बैथोरोडोप्सिन से लुमिरोडोप्सिन कन्वर्ट हुआ। तो राजू बॉट लड्डू मेड मैम एंग्री। ठीक है, तो एम फॉर होता है यहाँ पे मेटारोडोप्सिन 1, देन मेटारोडोप्सिन 2 मेड मैम एंग्री। एंग्री मतलब होता है वहां पे वॉल ट्रांस रेटिनल। समझ में? तो पहला क्या हुआ, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किसको एक्टिवेट, रोडोप्सिन से कन्वर्ट होकर क्या रहा था,
रोडोप्सिन से बैथोरोडोप्सिन हो रहा था, फिर वहां से लुमिरोडोप्सिन हो रहा था, फिर वहां से हो रहा था मेटाडोरोप्सिन 1, देन मेटाडोरोप्सिन 2, देन वहां से फॉर्मेशन हो रहा था 11 ट्रांस रेटिनल का। अब 11 ट्रांस रेटिनल जब हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, जो मेटाडोरोप्सिन 2 हो रहा था, जो मेटाडोरोप्सिन 2 एक्टिवेट कर रहा था तुम्हारा ट्रांसड्यूसिन जो प्रोटीन था, जो जी प्रोटीन था, उसको एक्टिवेट कर दिया। अब यही जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट कर रहा है, आगे जाके फॉस्फोडाइएस्टेरेस को। फॉस्फोडाइएस्टेरेस एंजाइम क्या कर रहा है, साइक्लिक गोनोमोनोफॉस्फेट से कन्वर्ट करके गोनोमोनोफॉस्फेट कर दे रहा है। जब कन्वर्सन हो जा रहा है तब साइक्लिक गोनोमोनोफॉस्फेट का जो अमाउंट है सेल में कम हो जा रहा है। जब कम हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, उसके अंदर में सोडियम चैनल जो हो जा रहा है ब्लॉक हो जा रहा है। सोडियम चैनल ब्लॉक होने से क्या हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा सेल के अंदर में। जब सोडियम चैनल हाइपरपोलराइजेशन हो जा रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो ग्लूटामेट जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ग्लूटामेट को ही बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये ग्लूटामेट का रिलीज जो होता है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। ग्लूटामेट का रिलीज क्या होगा, कम होगा। हमें पता है कि फोटोरिसेप्टर जो सेल है वो किसके साथ कनेक्टेड है, बाइपोलर सेल के साथ कनेक्टेड है। और बाइपोलर सेल किसके साथ कनेक्टेड है, गैंग्लियन सेल के साथ कनेक्टेड है। और यही गैंग्लियन सेल जनरली ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि अंदर में लाइट रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब जब न्यूरोट्रांसमीटर या तो जब ग्लूटामेट का रिलीज कम हो जाएगा, उस टाइम पे ही क्या हो जाएगा, हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि लाइट रेज आ गया, लाइट रेज आ गया, इसीलिए ग्लूटामेट का रिलीज कम हो गया। तो इसी तरीके से लाइट रेज कन्वर्ट होकर न्यूरोट्रांसमीटर या तो ग्लूटामेट पे कन्वर्सन हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट जिस टाइम पे लाइट रेज नहीं होता है, जब लाइट रेज नहीं होता तो रोडोप्सिन एक्टिव नहीं होता है। रोडोप्सिन एक्टिव नहीं होने से क्या होता है, मेटारोडोप्सिन 2 फॉर्मेशन नहीं होता है। जब मेटारोडोप्सिन 2 फॉर्मेशन नहीं होता है तो क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टेरेस को एक्टिव नहीं करता है। फॉस्फोडाइएस्टेरेस जब एक्टिव नहीं होता है तो क्या होता है, साइक्लिक गोनोमोनोफॉस्फेट प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर में, और धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ते जाता है, क्योंकि गोनोमोनोफॉस्फेट में कन्वर्सन नहीं होता है। जब कन्वर्सन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, सोडियम चैनल का जो गेट था वो ओपन हो जा रहा था। जब ओपन हो जा रहा तो क्या हो जा रहा था, सोडियम चैनल जब ओपन हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे तुम्हारा डीपोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम चैनल सेल से अंदर से बाहर चला जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। जब डीपोलराइजेशन हो जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ग्लूटामेट का जो रिलीज होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो ज्यादा धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। तो इसी तरीके से ब्रेन को समझ में आएगा, जब न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट ज्यादा है ब्रेन के अंदर में, ज्यादा पहुंच रहा है, तो उस टाइम समझ में आया कि लाइट रेस नहीं है। बट जब जिस टाइम पे ग्लूटामेट का रिलीज कम होगा, उस टाइम में समझ में आया कि लाइट रेस प्रेजेंट है उस टाइम पे। और एक बार एक्सप्लेन करते हैं इसको। जब डार्क रहता है, जो नो लाइट रहता है, उस टाइम पे क्या हो रहा था, साइक्लिक गोनोमोनोफॉस्फेट प्रेजेंट रहता है ज्यादा। उसके बाद उसके वजह से क्या होता है, सोडियम चैनल जो होता है ओपन होता है। जब ओपन हो जा रहा था सोडियम चैनल, इनफ्लक्स डार्क करंट उसके अंदर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर विल बी हाइपरपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर विल बी हाइपरपोलराइजेशन, बट in case of in case of no light there will be depolarization। ठीक है, तब यहाँ पे देखो, जब लाइट रेस हो रहा था उस टाइम पे क्या होता है, जब लाइट रेस होता है 11 सिस रेटिनल से ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्मेशन हो रहा था, रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जा रहा था, रोडोप्सिन एक्टिवेट होने से जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा था, एक्टिवेट होने से फॉस्फोडाइएस्टेरेस हो रहा था, फिर वहां से साइक्लिक गोनोमोनोफॉस्फेट से 5 गोनोमोनोफॉस्फेट पे कन्वर्सन हो जा रहा था। उसके बाद सोडियम चैनल क्लोज हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, हाइपरपोलराइजेशन हो जा रहा था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डार्क में और लाइट में कैसे कैसे दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन का चेन हम लोग कोशिश की आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें ये चीज को समझने की भी जरूरत है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपरपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज पोटेंशियल है, डीपोलराइजेशन क्या -40 मिली वोल्ट हो जा रहा है, बट हाइपरपोलराइजेशन में -65 मिली वोल्ट हो जा रहा था। फोटोरिसेप्टर्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। हमेशा फोटोरिसेप्टर से एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चलते रहता है, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना स्टार्ट होता है। ये ऑलवेज ऑन रहता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज होगा, कम रिलीज होगा, ये डिपेंड करता है लाइट प्रेजेंट है कि नहीं है। लाइट प्रेजेंट है तो क्या होगा, लाइट प्रेजेंट होने से कम रिलीज होगा, और लाइट नहीं प्रेजेंट है, अगर जब डार्क है उस टाइम पे क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है, और यही चीज कहां पे हो जा रहा था, यहाँ पे जो आउटर सेगमेंट ऑफ जो फोटोरिसेप्टर सेल्स है, फोटोरिसेप्टर जैसे रॉड एंड कोन है, वहीं पे फॉर्मेशन हो रहा था। और ये फोटोरिसेप्टर किसके साथ कनेक्टेड है, बाइपोलर सेल के साथ। बाइपोलर सेल किसके साथ कनेक्टेड है, गैंग्लियन सेल के साथ। ये दो टाइप का मैकेनिज्म था, पहले लाइट आया फोटोरिसेप्टर तक पहुंचा, फिर लाइट को कन्वर्सन किया, कन्वर्सन करने के बाद फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा था वो फिर उसी पाथवे के थ्रू भाया ब्रेन तक पहुंचा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फीचर्स में हम लोग पहले भी डिस्कस किए, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे जनरली, है ना। यहाँ पे हम लोग को जानने की जरूरत है जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट डिटेक्टर्स है, जैसे 11 सिस रेटिनल जो होता है बाउंड टू द स्कोटोप्सिन प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है, और ये सब जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये मॉलिक्यूल्स जनरली लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प होता है। ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज समझने की जरूरत है, जब तुम्हारा लाइट जब रोडोप्सिन को पहुंचा रहा है उस टाइम पे क्या हो जा रहा था, एक्टिव कर रहा था ट्रांसड्यूसिन को। ट्रांसड्यूसिन एक्टिव किसको कर रहा था, फॉस्फोडाइएस्टेरेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा था। उसके वजह से जो साइक्लिक मोनोफॉस्फेट डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, उसका अमाउंट धीरे धीरे कम हो जा रहा था, और चैनल सोडियम चैनल का क्लोज हो जा रहा था। इसके वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जा रहा था। यही चीज इस यहाँ पे समझा रहा है। ठीक है। जब डार्क हो रहा था, जिस टाइम पे डार्क है, डार्क टाइम पे क्या हो जा रहा था, अच्छे से देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि डार्क टाइम पे सोडियम चैनल ओपन है। इसके वजह से क्या हो रहा था, सोडियम अंदर आ जा रहा था सेल के अंदर। जब सेल के अंदर आ जा रहा था तो फिर क्या हो जा रहा है, सोडियम एक पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन अगर सेल के अंदर आ जाए तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और सोडियम अंदर में रह गया। ठीक है। सोडियम जब अंदर नहीं आ पा रहा तो फिर क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है सेल के अंदर बढ़ना स्टार्ट होगा। इसी चीज को बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन, नेगेटिविटी जब बढ़ेगा उस टाइम पे। ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जो जब यहाँ पे फोटोन्स जब हो रहा था, जब लाइट रेस हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, 11 सिस रेटिनल फिर वहां से कन्वर्ट होके ऑल ट्रांस रेटिनल हो रहा था, फिर रोडोप्सिन एक्टिवेट हो रहा था जो मेटारोडोप्सिन 2 बोलते हैं, फिर सिग्नल कैस्केड स्टार्ट हो जा रहा था। ठीक है। यहाँ पे जब कैस्केड स्टार्ट हुआ, वहां पे यही सेम चीज को बताया जा रहा है कि जब लाइट प्रेजेंट हुआ उस टाइम पे क्या, मेटारोडोप्सिन 2 कन्वर्ट हुआ, फिर ट्रांसड्यूसिन पे, फिर अल्फा सब यूनिट सेपरेट हो गया। अल्फा सब यूनिट सेपरेट होने से ही वो एक्टिवेट हो जा रहा था फॉस्फोडाइएस्टेरेस। फॉस्फोडाइएस्टेरेस कब एक्टिव हो जाता है, उसमें से अल्फा जो आयन था वो सब यूनिट जब सेपरेट हो जा रहा था, इसी से साइक्लिक गोनो मोनोफॉस्फेट डिक्रीज हो जा रहा था, फिर चैनल क्लोज हो जा रहा था, फिर हाइपरपोलराइजेशन हो जा रहा था। ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि द सेट ऑफ मैकेनिज्म में क्या बोल रहा है, जब हाइपरपोलराइजेशन हो जा रहा था कॉज बाय द लाइव कैस्केड क्लोज द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया जा रहा था। कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने से क्या होगा, ग्लूटामेट रिलीज ड्रास्टिकली ड्रॉप टू द नियर जीरो। ग्लूटामेट रिलीज धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ग्लूटामेट रिलीज बंद हो जाने से क्या होता है, ग्लूटामेट होल्डिंग द बाइपोलर सेल इज एक्साइटेड, इट फायर सेंडिंग द विजुअल सिग्नल डाउन टू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। अगर ग्लूटामेट चैनल बंद हो जाएगा तो सिग्नल जाना ब्रेन पे बंद हो जाएगा। वही चीज इसमें समझा रहा है। ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें यहाँ पे बोल रहा है जब लाइट रेस होगा तब सोडियम चैनल क्लोज होगा। सोडियम चैनल क्लोज होने के बाद क्या हो सकता है, दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम होगा क्या होगा, फोटो रिसेप्टर वुड इंस्टेंटली सैचुरेट एंड बिकम यूजलेस इन द ब्राइट लाइट विदाउट अ रीसेट मैकेनिज्म। अगर तुमने लाइट दिया आई के अंदर में तो फिर क्या हो जाएगा, जो फोटो रिसेप्टर वो ग्लीच कर जाएगा और उसका मैकेनिज्म तुरंत के तुरंत बंद कर देगा। तो इस प्रोसेस ताकि बंद ना हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए कैल्शियम सेल के अंदर आता है। कैल्शियम क्या करता है, द कैल्शियम बेसिकली ट्रिगर्स cyclase guanosilic cyclase to synthesize fresh गुआनोसाइड साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फेट। जैसे हम लोग बता रहे थे कि गुआनो मोनोफॉस्फेट जो कन्वर्ट होकर उसका अमाउंट धीरे धीरे कम हो जा रहा था, ये कैल्शियम चैनल क्या करता है, कैल्शियम फिर से नया साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट करता है, नया जेनरेट करता है, ताकि ये प्रोसेस चलते रहे। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो हम लोग अगर लाइट हुआ तो उस टाइम पे तुरंत ब्लीच हो जाएगा रेटिना, फिर हम लोग को देखना बंद हो जाएगा। समझ में आया। फिर यहाँ से हम लोग को पता है तो विजुअल द रिसाइकलिंग ऑफ द पिगमेंट्स कैसे हो रहा था, रिसाइकल ऑफ द पिगमेंट मतलब ये पूरा प्रोसेस को बता रहा है जनरली। यहाँ पे लाइट रेस जब आ रहा था 11 सिस रेटिनल पे कन्वर्ट, फिर ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट और रेप्सिन एक्टिवेट हो रहा था। रेप्सिन एक्टिवेट होने के बाद वॉल्स जो ट्रांस रेटिनल फॉर्मेशन होता है वो आरपी में फॉर्मेशन जाके रुक रहा था, और कन्वर्सन 11 सिस रेटिना का होता है और रिटर्न टू द रॉड पे फिर से रिटर्न हो जा रहा था, और रोडोप्सिन फिर से रीजनरेट हो जा रहा था। हम लोग को पता है जो तुम्हारा फोटो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर का जो आउटर सेगमेंट है किसके साथ अटैच है, अटैच जनरली आरपी के साथ, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के साथ। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसका जो आउटर सेगमेंट है धीरे धीरे खराब होता जाएगा, तो फिर रीजनरेट कौन करेगा, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल फोटो रिसेप्टर को रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है फोटो रिसेप्टर और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का फंक्शन जानना। ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब लाइट रेज एंटर हुआ
एक्टिवेट हो रहा है सिग्नल, एक्टिवेट हो रहा है आई, उस टाइम पे उस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फेट फिर से प्रोडक्शन करने के लिए कैल्शियम चैनल का ओपन रहना जरूरी है। उसके साथ साथ रीजनरेशन हो जाता था विजुअल साइकिल में पिगमेंट, और उसके साथ साथ सिस्टम रेडी हो रहा था हमेशा। तो द एक्टिवेशन कैस्केड में फोटोन से ट्रांसड्यूसिन हुआ, ट्रांसड्यूसिन से फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम फॉर्मेशन हुआ, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम से कन्वर्सन होने की वजह से सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया। ये हो गया एक्टिवेशन कैस्केड। सेकेंड हो जाता कैल्शियम एडाप्टेशन। कैल्शियम एडाप्टेशन से क्या हो जा रहा था, जब नेगेटिव फीडबैक गया कि हाँ साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फेट कम है सेल के अंदर में, उस टाइम पे क्या हुआ, फिर से नया साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फेट ओपनिंग क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, उसको क्या बोलते हैं, रीओपनिंग। एंड थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में विजुअल साइकिल फिर से नया स्टार्ट हुआ, जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के थ्रू प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, जो वॉल ट्रांस रेटिनल से पिगमेंट को फॉर्मेशन हुआ, फिर एपिथेलियम से 11 सिस रेटिनल का कन्वर्सन हुआ। तो विजन इज नॉट अ लीनियर इवेंट। विजन ऐसा नहीं है कि लाइट रेज आया और हम लोग को देखना स्टार्ट हो गया, नॉट अ लीनियर इवेंट कि इस नॉर्मली लाइट रेज पड़ने से हम लोग को रेटिना से देखना स्टार्ट हो जाता है। एक केमिकल इंजन है, एक केमिकल इंजन में हम लोग को पता चला कि कैसे कैसे जो केमिकली चेंजेस हो रहा था लाइट रेज का। और इसी के साथ साथ हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि इसका एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हम लोग को डार्क एडेप्टेशन और लाइट एडेप्टेशन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, जो जनरली ERG UOG में हम लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे फोटो रिडक्शन होता है। बहुत आसान है, आसान मतलब इस तरीके से है कि हम लोग लाइट रेज जब आता है तो रोडोप्सिन एक्टिव होता है, रोडोप्सिन एक्टिव होने से रोडोप्सिन कन्वर्ट हो जाता है बैथोरोडोप्सिन से, बैथोरोडोप्सिन कन्वर्ट होता है तुम्हारा लूमिरोडोप्सिन पे, लूमिरोडोप्सिन कन्वर्ट होता है मेटारोडोप्सिन 1 मेटारोडोप्सिन 2 में। अभी यही मेटारोडोप्सिन 2 के किसको कन्वर्ट करता है, एक्टिवेट कर देता है तुम्हारा फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को। यही फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम किसको कन्वर्ट करता है, साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फेट जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको कन्वर्ट करके गुआनो मोनोफॉस्फेट कर देता है। और जब भी साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फेट का अमाउंट कम हो जाएगा ड्यू टू द कन्वर्सन होने की वजह से, तब क्या हो जाएगा, सोडियम का जो चैनल है वो गेट को ब्लॉक कर देगा। अब गेट ब्लॉक हो जा रहा है मतलब क्या हो जा रहा है, सोडियम सेल के अंदर नहीं आ पा रहा है। जब सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, जब सेल के अंदर नहीं आ पा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, सेल के अंदर नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। उसी चीज को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये लाइट में होता है। जब लाइट नहीं होता है, डार्क में क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ये जो रोडोप्सिन एक्टिव नहीं होगा, इसके वजह से फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिव नहीं होगा, इसके वजह से साइक्लिक गुआनो मोनोफॉस्फेट का कन्वर्सन नहीं होगा, वो ज्यादा ही रहेगा सेल के अंदर, इसके वजह से सोडियम का जो चैनल है ओपन रहेगा। जब ओपन रह रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, सोडियम अंदर आना स्टार्ट होगा। सोडियम एक पॉजिटिव आयन है जो सेल के अंदर आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग का सेल का जो नेगेटिविटी है धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी को इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर डीपोलराइजेशन। समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हाइपर पोलराइजेशन कब होता है, डीपोलराइजेशन कब होता है, और फोटो ट्रांसडक्शन कैसे होता है। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको लेके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।